नमस्कार, मैं हूं मोनिका जायसवाल और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। तिगांव के पूर्व कांग्रेस विधायक की माताजी की शोक सभा की गई, जिसमें पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा श्रद्धांजलि देने पहुंचे। हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किसानों पर हुई लाठीचार्ज और फसल बेचने में हो रही परेशानियों को लेकर सवालिया निशान लगाए। इस मौके पर उनके साथ फरीदाबाद के कई वरिष्ठ कांग्रेस नेता भी शामिल रहे। इस मौके पर उन्होंने तिगांव के पूर्व विधायक ललित नागर की माताजी के निधन पर शोक व्यक्त किया और तस्वीर पर फूल चढ़ाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। पूर्व सीएम ने कहा कि रोहतक में शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे किसानों पर लाठीचार्ज करना गलत है, जबकि शांतिपूर्ण विरोध करना सबका अधिकार है। इसकी जांच होनी चाहिए। वहीं पत्रकारों के सवाल पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि मेरी फसल मेरा ब्यूरो से किसानों को परेशानी हो रही है। मेरी फसल मेरा ब्यूरो पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि किसानों की फसल मैसेज से नहीं पकती। तो पूर्व सीएम हुड्डा ने श्रद्धांजलि दी, जिसके बाद उन्होंने मेरी फसल मेरा ब्यूरो से किसानों को हो रही परेशानियों की बात की। उन्होंने कहा कि ये जो नए नियम है, नई गाइडलाइंस है, इससे किसानों को परेशानी हो रही है। मैसेज से फसल नहीं पक जाती। इससे किसानों को न सिर्फ वक्त बर्बाद हो रहा है, बल्कि उनकी फसलों से पहले ही मैसेज मिल जाता है। करप्शन के मामले में बीडीपीओ पूजा शर्मा को निलंबित कर दिया गया। सरकार से केवल निलंबन को लेकर कांग्रेस विधायक नीरज शर्मा ने नाकाफी बताया है। नीरज शर्मा का कहना है कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को निलंबित करना उनको सजा देना नहीं है, बल्कि करीब 70 लाख के गबन के मामले में दर्ज एफआईआर में सभी आरोपियों की गिरफ्तारी होनी चाहिए। गिरफ्तारी की मांग करते हुए नीरज शर्मा ने जांच का दायरा बढ़ाने की भी सरकार से मांग की। उन्होंने कहा कि फरीदाबाद में भ्रष्टाचार की जड़ें मजबूत होती नजर आ रही हैं। चाहे नगर निगम की बात हो या ग्राम पंचायत की, सभी जगह भ्रष्टाचार का बोलबाला है। तो करप्शन के मामले को लेकर बीडीपीओ पूजा शर्मा को निलंबित किया गया है। सरकार से केवल निलंबन को लेकर कांग्रेस विधायक नीरज शर्मा ने इसे नाकाफी बताया। उन्होंने कहा कि सिर्फ निलंबित करना ही ठीक नहीं, बल्कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को निलंबित करने के साथ साथ उनको सजा भी मिलनी चाहिए। करीब 70 लाख के गबन के मामले में दर्ज एफआईआर में सभी आरोपियों की गिरफ्तारी होनी चाहिए और गिरफ्तारी की मांग करते हुए नीरज शर्मा ने जांच का दायरा बढ़ाने की भी सरकार से मांग की। उन्होंने कहा कि फरीदाबाद में भ्रष्टाचार की जड़ें अब मजबूत होती नजर आ रही हैं। चाहे वो नगर निगम की बात हो या फिर ग्राम पंचायत की, सभी जगह आजकल भ्रष्टाचार का बोलबाला है। करप्शन ही करप्शन नजर आ रही है। और मैं एक बात बताना चाहूंगा आपको, करप्शन के अंदर सस्पेंड करना, सस्पेंशन इज नॉट ए पनिशमेंट, इट्स ए प्रिविलेज। कि आपने अपने घर में नौकर रखा, आप उससे कह रहे हो तूने काम नहीं करना, घर बैठे तनख्वाह ले। सबसे पहली बात, इनसे काम लो, इनको पब्लिक डीलिंग से दूर रखो, जहां रिश्वत की आवाज तक ना लग पाए। और दूसरा, इतना समय लगा इसके अंदर, न्याय में देरी भी अन्याय है, क्योंकि अब असली चीजें तो बचेंगी नहीं। जैसे नगर निगम के अंदर हुआ, जो 200 करोड़ का घोटाला था, जांच जब तक आई, जब तक तो रिकॉर्ड रूम में आग लग गई। जब तक विजिलेंस को सरकार ने जांच दी, वहां भी अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई। और ये मैं दावे के संग कह सकता हूं, एक बीडीपीओ अपने बलबूते पे ये काम नहीं कर सकती। उसके साथ और लोग भी होंगे, चंडीगढ़ में बैठे उच्च अधिकारी भी होंगे, और हम जैसे सफेद कपड़े वाले भी होंगे। सरकार को अब तो माननीय मुख्यमंत्री जी को संज्ञान लेके फरीदाबाद की एक एक चीज की सूक्ष्मता से जांच करानी चाहिए। हर किसी को गिरफ्तार होना चाहिए, अकेली पूजा शर्मा नहीं। कोई हम जैसा सफेद कपड़े वाला है, उसकी भी जांच होनी चाहिए। जांच ये भी होनी चाहिए कि पिछले 8-10 साल से किसके कहने पे वो इन जिलों में कहां तैनात थी, क्या क्या किया है, हर चीज की जांच होनी चाहिए। जब ही इन भ्रष्टाचार पे लगाम लगेगी, तो
तो लोगों को सुख सुविधा मिलेगी, नहीं तो हमारे शहर की दुर्दशा यही होगी कि बहन बेटियां मुख्यमंत्री को ट्वीट करेंगी और फंटी मारने का काम भी हरियाणा। भारतीय मजदूर संघ की नई कार्यकारिणी बनने पर फरीदाबाद सेक्टर 3 में अभिनंदन समारोह किया गया, जहां भारतीय मजदूर संघ के प्रदेश अध्यक्ष अशोक कुमार ने कहा कि वो हरियाणा सरकार द्वारा नौकरियों में दिए जाने वाले 75% आरक्षण का समर्थन नहीं करते, जो कि सरासर गलत है। वहीं उन्होंने साफ कहा कि वो किसानों के आंदोलन में कुछ मुद्दों पर समर्थन करते हैं, मगर आंदोलन की राजनीतिक रूप लेने के चलते वो साथ में नहीं खड़े हैं। इतना ही नहीं, भारतीय मजदूर संघ की प्रदेश मंत्री मीना ठाकुर ने कहा कि वो हर संभव अपने मजदूर भाइयों के साथ खड़ी है और कोरोना के चलते जो भी आर्थिक परेशानी मजदूरों को हुई उसे अब दूर करने का प्रयास भी किया जा रहा है। कुछ मजदूरों को रोजगार दिलाया जा रहा है तो कुछ को आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। भारतीय मजदूर संघ में ऐसा अभिनंदन की परंपरा नहीं है। एक तरह से ये अभिनंदन रखा जरूर था कार्यकर्ताओं ने, लेकिन हमारी कार्य समिति ने यहाँ कार्यकर्ताओं का ही अभिनंदन किया है। जिस तरीके से कार्यकर्ता हमारे साथ खड़े हुए हैं और जिस तरीके से वो कार्य करते हैं, तो ये वास्तव में उन्हीं का अभिनंदन है। और एक जो नई कार्य समिति हमारी बनी है उसका एक परिचय थोड़ा सा हो गया, तो ये नाम जरूर स्वागत समारोह दिया है, लेकिन एक परिचय वाला और एक धन्यवाद वाला। आगे की रूपरेखा जो हमारा अधिवेशन 13-14 मार्च को भिवानी में हुआ था, वहाँ कुछ प्रस्ताव पास किए थे नई कमेटी में। उसी प्रस्ताव के अंतर्गत हमने 25 मार्च को पूरे हरियाणा में सभी जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किए और 11 सूत्री मांग जो हमारी पेंडिंग थी वो दिया था। उसी की जो रिपोर्ट गई मुख्यमंत्री साहब के, तो वो 25 मार्च की शाम को ही हमारे पास मैसेज आ गया कि मुख्यमंत्री साहब ने 26 मार्च को आपको बुलाया है। तो हमारी पूरी कार्य समिति 26 मार्च को मुख्यमंत्री साहब के साथ बैठक हुई और बैठक में, क्योंकि मिनट्स हमने पहले ही उनको बता दिए थे जो पहले थे, तो सारे अधिकारियों को बुलाया और इसलिए मुख्यमंत्री साहब को जो वाक्य एक उन्होंने वहाँ बोला सभी के सामने, उन्होंने अधिकारियों को, एक हमारी शिकायत थी कि कुछ हमारे जो कर्मचारी बंधु थे उनकी सैलरी नहीं मिली थी। तो मुख्यमंत्री साहब ने जो जवाब वहाँ दिया, उन्होंने ये बोला कि जो भी अधिकारी इसके लिए जिम्मेवार हैं, जब तक इनकी सैलरी नहीं मिल जाती उन अधिकारियों को जब तक सैलरी नहीं मिली। तो ये बहुत बड़ी बात थी। देखिए, भारतीय मजदूर संघ हमेशा मजदूरों के हित में काम करता आया है और आगे भी करता रहेगा। जैसे कि अभी नवनिर्वाचित जो हमारी कमेटी थी, उसके हमारे गुड़गांव से हैं वीरेंद्र जी, उनके अध्यक्षता में एक बहुत बड़ा काम हुआ है जो कि कल ही अंजाम मिला है उसको, कि स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के साथ में भारतीय मजदूर संघ ने मिलकर के और आउटसोर्सिंग के जितने भी हमारे कर्मचारी थे, लगभग 350 कर्मचारी थे, ठेकेदार उनका शोषण कर रहे थे, उनसे 10-10 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा लिए जा रहे थे, 200 रुपये अतिरिक्त शुल्क लिया जा रहा था, वर्दी भत्ते के नाम से लिए जा रहे थे। तो उस पर अंकुश लगा करके सीएमओ को ज्ञापन दिया और तुरंत प्रभाव से उसी टाइम इमीडिएटली सीएमओ साहब ने लेटर जारी किया, जो कि उसके ठेकेदार को डांट भी लगाई और पत्र जारी किया कि आप इस तरह से नहीं करेंगे, अदरवाइज आपको कॉन्ट्रैक्ट नहीं। बल्लभगढ़ में NH2 के सोहना टी पॉइंट पर ट्रैफिक पुलिस ने बुलेट के चालान काटे। आपको बता दें कि जिस बुलेट चालक की बुलेट से पटाखे वाली आवाज आती थी, उन सभी चालकों के चालान काटे गए। इस मौके पर ट्रैफिक पुलिस के ASI राजेश कुमार ने लोगों से अपील की कि जल्द से जल्द वो अपनी बाइक को ठीक करा ले, नहीं तो जब भी चेकिंग की जाएगी उनकी गाड़ी पकड़ी जाएगी और जुर्माना उन्हें भरना पड़ेगा और ऐसे में उन्हें भारी भरकम जुर्माने का सामना भी करना पड़ सकता है। सर, ऐसा है जो हमारे ऑफिसर्स हैं उनके जो ये बुलेट पटाखा वाली जो गाड़ी है ना, जो उनका चालान किया जा रहा है जी, और इससे जो हमारे ऑफिसर है जो हिदायत दे रहे हैं हमको, उसको बड़ी कार्रवाई की जा रही है जी। और अगर कोई जैसे बुलेट पटाखा वाला है जो नहीं मानता है, मैं एक मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि उन लोगों को पता चले कि जो बुलेट का जो साइलेंसर है, जो पटाखा देता है, उसको ना बदलवाए, ओरिजिनल रखें, आप भी सुरक्षित रहें और दूसरे को सुरक्षित रहें।
बल्लभगढ़ में शहीद राजा नाहर सिंह के सम्मान में शहीद सम्मान साइकिल यात्रा का शुभारंभ किया गया। यात्रा फरीदाबाद के 7 गांव से होकर गुजरेगी। वहीं साइकिलिंग यात्रा बल्लभगढ़ के राजा नाहर सिंह महल से शुरू होकर ऊंचा गांव, चंदावली, मुजेड़ी से होते हुए सीही गांव में खत्म होगी। यात्रा का शुभारंभ प्रदेश के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा की हरी झंडी दिखाकर किया गया। शहीद सम्मान साइकिल यात्रा के संयोजक हरपाल सिंह राणा ने बताया कि ये यात्रा शहीद राजा नाहर सिंह के सम्मान में आयोजित की जा रही है और साथ ही बल्लभगढ़ के राजा नाहर सिंह महल में चल रही व्यावसायिक गतिविधियों को बंद कराने की मांग भी सरकार से की जाएगी। तो व्यावसायिक गतिविधियों को बंद कराने की भी सरकार से मांग की गई, जिसके साथ साइकिल यात्रा निकाली गई, जिसमें राजा नाहर सिंह के सम्मान में ये साइकिल रैली निकाली और उन्हें सम्मानित किया गया। इस दौरान यात्रा में बड़ी संख्या में आम लोगों ने भी शिरकत की। तस्वीरों में आप देख सकते हैं हरी झंडी दिखाकर साइकिल यात्रा की शुरुआत की गई, जिसमें कई लोग शिरकत करने पहुंचे। इस यात्रा में राजा नाहर सिंह को सम्मानित किया गया और साथ ही व्यवसायिक गतिविधियों को लेकर भी सरकार से मांग की गई। देखिए, बल्लभगढ़ के महाराजा नाहर सिंह का 6 तारीख को जन्म दिवस है। उसको एक भव्य तरीके से मनाने के लिए हम एक आसपास के गांव में साइकिल यात्रा निकाल रहे हैं, ताकि उसके जन्मदिन को बहुत भव्य तरीके से मनाया जा सके। और खासकर राजा नाहर सिंह का जो उनकी जीवनी है, हम सरकार से मांग भी रखी हमने सरकार से, भाई उसकी जीवनी को पाठ्यक्रम में जो विद्यार्थियों का कॉलेज और स्कूलों में रखी जाए। जैसे कई वर्षों से राजा नाहर सिंह के महल में या बाहर भी चलता था, सब लोगों ने मिलकर प्रयास किया। आज बाहर यहाँ से हट चुका है ये रेस्टोरेंट भी, से उम्मीद है कि सरकार बहुत जल्दी इसको उठाए, ताकि इसको राष्ट्रीय धरोहर संग्रहालय बना करके उनकी जो विरासत है या उनके जो पारिवारिक चीज़ें हैं उनको धरोहर के रूप में इसमें रखा जा सके। और ये पुरातत्व विभाग इसको कंसिडर ले इसको पूरे महल को, ताकि इसकी देखभाल करके इसको और सुंदर तरीके से इसका जीर्णोद्धार किया जा सके। तो कई सालों से हरपाल सिंह राणा जी शहीदों के लिए काम कर रहे हैं और इस यात्रा जो जन्मदिवस और राजा नाहर सिंह का जो शहीदी दिवस है उसको मनाने के लिए कई वर्षों से यहाँ के लोग मिलकर के काम कर रहे हैं। लेकिन अब समाज के सब लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि राजा नाहर सिंह के लिए एक समाज के नहीं थे, वो सर्व समाज के राजा थे। तो आज पूर्ण उम्मीद है कि सब समाज के लोग इकट्ठा होकर के उसके जन्मदिवस और शहीदी दिवस को भव्य तरीके से मनाएं। इसको जागरण के लिए हम यात्रा निकाल रहे हैं। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।